जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो थ्योरी थी उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है एवेलुएट द फॉलोइंग। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि अयोटा पावर 31। हमें एक बात का पता है बेटे कि अयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि अयोटा से रिलेटेड आएंगे इनको बेसिकली कन्वर्ट करेंगे अयोटा स्क्वेयर की फॉर्म में। जैसे अयोटा 31 है तो हम इसको लिखेंगे अयोटा स्क्वेयर और इसकी पावर 15। अब 15 टू ज़ा 30 होता है और साथ हमारे पास एक अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें। अयोटा स्केयर हमारे पास क्या होता है -1 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 15 और साथ क्या आ गया अयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। अब यहाँ नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर ही है तो इसलिए माइनस वैसे का वैसे ही आ गया और साथ अयोटा आ गया। अयोटा को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था। सिमिलरली इसका जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है, माइनस अयोटा की पावर 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1। बेसिकली ये जो माइनस अयोटा है इसको मैंने अलग अलग कर लिया। इसमें जो माइनस वाला पार्ट है उसकी पावर 6 अलग कर लिए और अयोटा की पावर 6 अलग कर लिए। अब आप यहाँ पे देखें, नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर था तो ये जो नेगेटिव नंबर -1 था वो हमारे पास पॉजिटिव हो गया। इसको हमने लिख लिया अयोटा स्केयर और इसकी पावर 3। ये वैसे का वैसे आ गया। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी, वो -1 होती है और नेगेटिव नंबर की पावर अब ऑड नंबर है तो इसलिए ये जो -1 है वो माइनस का माइनस में ही रहेगा। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये बिल्कुल सिंपल से दोनों पार्ट थे। थर्ड पार्ट जो है इसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आपने ज़रा अच्छे से समझना है क्योंकि ये पेपर के अंदर भी आ सकता है। थर्ड पार्ट के अंदर देखें वो क्या कहता है। थर्ड पार्ट में वो ये बात कर रहा है बेटे कि -1 की पावर -13/2। अब जो पहले दो क्वेश्चन थे उसमें उसने वैल्यू अयोटा की फॉर्म में दी हुई थी तो बात सिंपल थी, हम अयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाते थे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे उसने वैल्यू दी है -1, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो -1 है इसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। -1 की वैल्यू क्या होती है अयोटा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। अब अयोटा स्क्वायर से और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ रह गया अयोटा की पावर -13। ये ऊपर माइनस है, जब ये वैल्यू नीचे आएगी डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको, अब ये अयोटा की फॉर्म में बन गया, अब वैसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। तो अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 6 टू ज़ा 12 होता है और साथ एक अयोटा आ जाएगा। फिर वैल्यू पुट कर दी अयोटा स्क्वायर की -1 और इसकी पावर 6 है, साथ अयोटा आ गया। अब नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर थी तो ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो सिंपल अयोटा आ गया। डिनोमिनेटर में कभी भी आप अयोटा नहीं राइट करते तो इसलिए आप इसको रैशनलाइज करेंगे, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अयोटा आ जाएगा और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है तो ये माइनस जो है वो इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी उसको किया है। -1 की जगह पे आप क्या करेंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/अयोटा 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2/अयोटा 3 जो आपके पास अभी आंसर है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अयोटा 3 को आप क्या राइट कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब ये 2/-अयोटा बन गया बेटे। फिर इसको रैशनलाइज करें, अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर में हम अयोटा को राइट नहीं कर सकते। ऊपर आ जाएगा 2 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो 2 अयोटा आ गया। बात क्लियर होगी आपको। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, अयोटा पावर 23
अयोटा प्लस अयोटा पावर 58 प्लस अयोटा पावर 21। सिंपल सा काम है, इसके अंदर भी वही काम करना है आपने, इन सबको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। 23 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 11 डॉट अयोटा। 58 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 बनेगा। और 21 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 10 और डॉट अयोटा। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर थी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा। यहाँ भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर थी तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। यहाँ नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर थी तो इसलिए इधर प्लस का अयोटा आया, क्योंकि ये माइनस जो है इवन की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब ये माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कैंसिल हो गया तो -1 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 1 था, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है। अब अगर आप चलें बेटे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो उसमें वो क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। अब अगर आप अपना पहला लेक्चर याद करें तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टीज़ या हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, ये बेसिकली वही ऑपरेशंस है। मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स को आप ऐड कैसे करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स को रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, रियल में रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये भी सेम उसी तरह एडिशन वाला है, ये सब्ट्रैक्शन वाला है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा था कि पहले नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर हमने डिवीजन में भी आपको पता है कि रैशनलाइज के तरीके से इसको सॉल्व आउट किया था। तो अब ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं अपने इसी लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में। चलें जी देखते हैं ज़रा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहला जी पार्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई अयोटा। पहला पार्ट बेटे क्या है, देखें ऐड करना है आपने दोनों को। तो देखें सिंपल सा काम है, 3 + 2 अयोटा प्लस 2 + 4 अयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दें 3 + 2 और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी ऐड कर दें 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 + 6 अयोटा। और ये किस फॉर्म में है, x + y अयोटा की फॉर्म में। सेम इसका सेकेंड पार्ट है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने। अब वही काम करना है, रियल से रियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 - 2 और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 अयोटा माइनस का 5 अयोटा। तो 4 - 2 2 और 3 अयोटा - 5 अयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, x + y अयोटा की फॉर्म में आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 है, सेम बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी दूसरा पार्ट किया है, वही एडिशन करनी है आपने। इसके अंदर भी 4 + 4 8 हो जाएगा और 7 अयोटा - 7 अयोटा तो 0 अयोटा हो जाएगा। तो ये भी x + अयोटा y की फॉर्म में आ गया। सिमिलरली बेटे इसका पार्ट नंबर 4 है, सब्ट्रैक्शन करनी है आपने। 2 - 2 आ जाएगा हमारे पास और 5 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 5 अयोटा + 5 अयोटा, तो 2 - 2 0 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 अयोटा। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, x + अयोटा y की फॉर्म में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल सा काम है, कोई मतलब मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है। 3 + 2 अयोटा एंड 4 - 3 अयोटा। तो हमने क्या किया है, अगर गौर करें आप, तो पहली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया है और इसी तरह +2 अयोटा को फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9 अयोटा माइनस का। फिर इस तरह 4 2 = 8 अयोटा एंड -6 अयोटा स्क्वेयर। 3 2 = 6 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई को अयोटा का स्क्वेयर हो जाएगा। 12 आ गया बेटे, माइनस का 9 अयोटा और प्लस का 8 अयोटा। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का अयोटा। फिर अयोटा स्क्वेयर आपको पता है -1 होता है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो 12 + 6 18 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास x + अयोटा y की फॉर्म में आंसर आ गया। अब सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन पार्ट नंबर इसका 6 है, उसके अंदर देखें तो वैल्यू डिवाइड में है। मैंने आपको बताया था, याद करें, कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट किए हुए हैं। इसको आप लिख सकते हैं 3 + 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 3 - अयोटा। फिर हमने इसको रैशनलाइज किया है, नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 को 3 + अयोटा से भी मल्टीप्लाई करें और फिर 2 अयोटा को भी 3 + अयोटा से मल्टीप्लाई करें। नीचे फार्मूला बन गया a - b एंड a + b। तो आप इसको राइट कर सकते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ऊपर बेटे 3 3 = 9 + 3 अयोटा
और फिर 3 2 6 अयोटा और प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर, 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। ये हमारे पास 9 वैसे का वैसे, 6 और 3 9 अयोटा आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। और नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 10 हो गया। अब ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा तो 9 - 2 7 प्लस 9 अयोटा ओवर 10। अब इनका रियल पार्ट अलग मैंने कर दिया है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, तो ये भी बेसिकली किस फॉर्म में आ गया, x + y अयोटा की फॉर्म में आ गया। बात क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर देखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, इसको भी आपने याद रखना है, आ सकता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 1 + अयोटा, 1 - अयोटा और 2 + अयोटा, बेसिकली 3 वैल्यूज़ हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ पहले 2 वैल्यूज़ की देखी थी, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप अगर पहली 2 वैल्यूज़ को देखें तो बेसिकली ये फार्मूला बन रहा है a + b एंड a - b, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो मैंने वही काम किया है, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, और ये 2 + अयोटा वैसे का वैसे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटे, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। 2 + अयोटा वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 1 क्या आ गया 2, और इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 2 = 4 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। और इसी तरह इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, इसको भी रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेकर आप उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी से डिवाइड भी कर दें। ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे फार्मूला बन गया a² - b²। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और 9 + 4 13, और इनका रियल पार्ट अलग कर दें यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, चारों के चारों, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये बेसिकली रैशनलाइज करने वाला ही क्वेश्चन है, मतलब हमने रैशनलाइज किस तरह करना है, डिफरेंट अगर हमारे पास नंबर आ जाते हैं तो उनको हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। जैसे इसका पहला पार्ट है, अगर आप इसके अंदर देखें तो 2 नंबर्स को पहले हम ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट में देखें बेटे, अगर आप गौर करें तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इस पार्ट में देखें तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे और फिर इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव है, इनको डिनोमिनेटर में ला के हम नेगेटिव बनाएंगे, फिर इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे और फिर इन पर रैशनलाइज करेंगे एंड पे। सिमिलरली यहाँ पे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इस वाली वैल्यू को साथ रैशनलाइज कर लेंगे और फिर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें बेटे, पहला क्वेश्चन 2 + 3 अयोटा, 3 - 2 अयोटा और 1 + अयोटा। मैंने क्या किया, मैंने पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 3 - 2 अयोटा से और फिर अयोटा को भी 3 - 2 अयोटा से। 2 3 = 6, 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा और माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर। 6 वैसे का वैसे आ गया बेटे, माइनस का 4 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, माइनस का अयोटा आ गया, माइनस का 2 और अयोटा के हमारे पास क्या होता है, -1। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + अयोटा। 6 ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो गया हमारे पास 8, माइनस अयोटा और 1 + अयोटा। अब ये सिंपली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट किया है, सिंपल, बस आपने अब रैशनलाइज करना है इसको। तो देखें 8 - अयोटा और 1 + अयोटा, नीचे वाले का हमने कॉन्जुगेट लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब 8 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 1 - अयोटा से और फिर माइनस अयोटा को भी हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 - अयोटा से। नीचे वही फार्मूला बन गया a² - b²। 8 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप और माइनस अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें 8 वैसे का वैसे आ गया, माइनस का 8 अयोटा और माइनस का अयोटा, माइनस का 9 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और नीचे माइनस माइनस प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब 8 - 1 7, -9 अयोटा ओवर 2, रियल पार्ट अलग कर दें आप इसका और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पहले आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आपस में और फिर सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज कर लिए। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है जी, 1 + अयोटा ओवर 2 + अयोटा होल का स्क्वायर। तो सिंपल सा काम आपने इसमें भी करना है, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर है पहले हमने उसको ओपन कर लिया है, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab।
ये वैसे का वैसे आ गया बेटे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है और 2 2 4 अयोटा 1 प्लस अयोटा 4 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3 + 4 अयोटा। सिमिलरली अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन को किया। रैशनलाइज करें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दें, कॉन्जुगेट लेकर, और डिवाइड भी कर दें। ऊपर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर अयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करें। नीचे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस का 4 अयोटा, फिर अयोटा को 3 से करेंगे 3 अयोटा और -4 अयोटा का स्क्वायर। ये 3 वैसे का वैसे ही, माइनस का 4 अयोटा प्लस का 3 अयोटा हमारे पास क्या होता है माइनस अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और नीचे माइनस माइनस प्लस का 16 आ जाएगा। अब 3 और प्लस 4 7 माइनस अयोटा ओवर 25। रियल पार्ट आप इसका अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट आप इसका अलग कर दें। तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। पार्ट नंबर थर्ड में देखें 1/3 प्लस अयोटा -1/3 माइनस अयोटा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका ये आप दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लें और फिर एंड पे आप एलसीएम ले लें। दूसरा तरीका ये है बेटे कि आप दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करने की बजाय पहले आप इनका एलसीएम ले लें और फिर एंड पे रैशनलाइज कर लें। तो मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया है, इन दोनों का एलसीएम लिया, वो क्या आता है 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। इस नंबर को, डिनोमिनेटर को इस वाले नंबर पे डिवाइड करेंगे हम। 3 प्लस अयोटा से 3 प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस अयोटा जो है वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 3 माइनस अयोटा। फिर सेंटर में माइनस है तो माइनस आएगा। अब डिनोमिनेटर एलसीएम वाले को इस नंबर पे डिवाइड करेंगे, 3 माइनस अयोटा से 3 माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस अयोटा जो है वो हमारे पास ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 3 और माइनस का अयोटा, तो -3 से +3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा। नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा +1, तो ये 10 आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास क्या है माइनस का 2 अयोटा, इसको कैंसिल कर दें तो अयोटा ओवर 5 आ जाएगा। अब ये बेसिकली यूँ है 0, अगर आप इसको समझे ना तो ये बेसिकली यूँ है 0 -1/5 अयोटा। तो मतलब ये भी किस फॉर्म में है, x + y अयोटा की फॉर्म में। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि ये किस तरह लिखा हुआ है। लास्ट तकरीबन इसका 2 पार्ट और हैं, चलें। इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। 1 + अयोटा की पावर -2 एंड 1 माइनस अयोटा की पावर -2। तो हमने किया क्या है, इस ये ऊपर नेगेटिव थी पावर, इसको नीचे ले आए तो ये हमारे पास नीचे आकर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। सिमिलरली इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 + 1 कैंसिल, 2 अयोटा रह गया। यहाँ पर भी अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे माइनस का 2 अयोटा रह गया। यहाँ रह गया था 1/2 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ रह गया था 1/2 अयोटा। ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया 0। बेसिकली ये जो 0 आया ये यूँ है 0 + 0 अयोटा, मतलब इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में है, x + y अयोटा की फॉर्म में मौजूद है। चलें नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो लास्ट पार्ट है इसका। 2 + अयोटा का स्क्वायर ओवर क्या है +7 माइनस अयोटा और 2 + अयोटा। तो बेसिकली इसमें बेटे मैंने क्या किया, पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ वाली जो इसकी टर्म है उसको हमने रैशनलाइज कर लिया साथ ही, 2 माइनस अयोटा ओवर 2 + अयोटा। 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर -1, और 2 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अयोटा। इधर हम 7 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर -4 अयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 - 1 3 प्लस का 4 अयोटा, 7 2 14 -7 अयोटा, माइनस का 8 अयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे बेटे क्या आ गया 3 + 4 अयोटा 14, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 ओवर क्या आ जाएगा 5। अब हमने दोनों का एलसीएम ले लिया है, एलसीएम क्या आ गया 5, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 + 4 अयोटा के साथ, और यहाँ पे 14 - 4 10, और ये माइनस का 15 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का हमारे पास 15 + 4 5 20 अयोटा, प्लस 10 और माइनस का 15 अयोटा। तो 15
प्लस 10 25 और 20 अयोटा माइनस 15 अयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 5। डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, रियल पार्ट का अलग, इमेजिनरी पार्ट का अलग। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस अयोटा जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने पार्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पार्ट के अंदर से। इसके अंदर आपने करना क्या है, बेसिकली रियल नंबर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके देनी है। जिन बच्चों ने पंजाब बोर्ड की मैथ की बुक पढ़ी है 9th क्लास की, तो वो चैप्टर नंबर 2 की जो 2.6 एक्सरसाइज थी उसके लास्ट क्वेश्चन को अगर याद करें तो वो इसी तरह के थे बिल्कुल। उसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देनी थी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन की तरह ही है। चलें इसको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन जी, 2 + 3 अयोटा एक्स और 1 + 3 अयोटा वाई + 2 = 0। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, इस एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2x + 3 अयोटा, वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया, y + 3y अयोटा, ये प्लस का 2 था इक्वल के इधर आकर माइनस का 2 हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, रियल पार्ट अलग कर लिए हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए हैं। देखें 2x + y मैंने अलग कर लिया और 3x + 3y अलग कर लिया, इनमें से अयोटा कॉमन ले लिया, माइनस का 2 है और इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो मैंने 0 अयोटा लिख लिया। अब मैंने कंपेयरिंग करवाए हैं कोफिशिएंट्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल मैंने रख लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लिया। अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम अयोटा का कोफिशिएंट कंपेयर करवा रहे हैं। इधर अयोटा कोफिशिएंट है 3x + 3y और इधर को अयोटा कोफिशिएंट है 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। दो तरीके हैं, एक तो आप इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर कर लें, जैसे इधर 3y है तो इधर भी आप 3y बना लें। कैसे बनेगा, इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें फिर भी बन जाएगा, या अगर x वाला करवाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली है, ये प्लस का 2x था, इधर आकर माइनस का 2x हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -2 और -2x। ये मैंने उठाई है और पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3x वैसे का वैसे आ गया प्लस 3, y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -2 और माइनस का 2x = 0। 3x वैसे का वैसे आ गया बेटे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -6 और 3 को -2 से करवाया तो माइनस का 6x = 0। 3x - 6x क्या होता है, माइनस का 3x, माइनस का 6 था, इधर आकर क्या हो गया प्लस का 6, इसको -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये जो x की वैल्यू आई है ये आप इन ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी में पुट कर लें। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है, मतलब इस वाली में, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली है, माइनस का 2 आ गया और x की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 और 4 - 2 क्या हो गया 2। मतलब अब आपने बात एक बेसिक समझनी है, वो ये है कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर यही काम करना है। काम क्या करना है आपने हर क्वेश्चन के अंदर, कि सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, फिर उनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाने हैं और फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे बेटे, 1 + अयोटा और 1 - 2 अयोटा, ये इसका एलसीएम आ गया। इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 + अयोटा से, तो 1 + अयोटा कैंसिल हो गया, 1 - 2 अयोटा इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। सिमिलरली इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 1 - 2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + अयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को पहले मल्टीप्लाई किया 1 के साथ x आ गया, -2 अयोटा के साथ किया तो 2x अयोटा आ गया, y को 1 के साथ किया y आ गया बेटे, y को अयोटा के साथ किया y अयोटा आ गया। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये इधर डिवाइड हो रही थी, 1 के साथ आकर ये मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ से मैंने वही काम किया, रियल पार्ट अलग कर लिया बेटे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, अयोटा उनमें से कॉमन ले लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया है, 1 को भी दोनों के साथ और अयोटा को भी दोनों के साथ। ये वैसे लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे आ गई। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 - 2 अयोटा प्लस अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड फिर वैसे की वैसे आ गई, 1 का 1, -2 अयोटा और प्लस अयोटा क्या होता है माइनस का अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड फिर वैसे आ गई बेटे, 1 और माइनस +2 तो क्या होता है 3 और माइनस का अयोटा। अब देखें वही काम हो गया, रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, कोफिशिएंट कंपेयर करवा लें जी, रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा बेटे और इमेजिनरी पार्ट के। अयोटा का कोफिशिएंट -2x + y और यहाँ अयोटा कोफिशिएंट -1। फिर मैंने वही काम किया है, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है,
ये प्लस का एक्स था, इधर आकर माइनस का एक्स हुआ, और इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, माइनस का 2x, y की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू -1, माइनस का 3x हो गया बेटे, ये प्लस का 3 था, इधर आकर माइनस का 3 हो गया, तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 4, और ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/3। ये जो x की वैल्यू आई है ये ऊपर आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की जगह पे ये देखें -4/3 आ गया, और ये प्लस का 3 वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया बेटे हमने, 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9, 9 - 4 क्या होता है हमारे पास 5/3, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/3। जी, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर देखें आप, तो हमारे पास क्या है, x/2 + अयोटा, 1 - 5 अयोटा और 3 - 2 अयोटा, और y/2 - अयोटा। हमने अब इसमें क्या किया है, y को हम y वाली जो वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, ये उस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो गई, और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू थी उसको हमने रैशनलाइज कर लिया। ओके, चलें इस साइड पे अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एलसीएम ले लिया, 2 + अयोटा 2 - अयोटा, प्लस अयोटा से प्लस अयोटा कैंसिल हो गया, 2 - अयोटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सिमिलरली 2 - अयोटा से 2 - अयोटा कैंसिल, और 2 + अयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और इस साइड पर भी हमने वही पहले वाला काम किया, 1 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -5 अयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। नीचे हमारे पास फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक्स यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का y भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, और -5 अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए, नीचे फार्मूला ओपन कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, रियल पार्ट अलग कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट इसका अलग कर लिया है, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे भी सेम 15 अयोटा माइनस का 13 अयोटा हो गया, अयोटा स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, नीचे भी इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ की एज इट इज़ आ गई, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 13 - 13 अयोटा। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर था वो अलग अलग कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ की एज इट इज़, ये कैंसिल हो गया, 13 से 13 1 माइनस अयोटा आ गया। अब ये 5 इस साइड पर डिवाइड हो रहा था, और इस साइड पर आकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन थे, रियल पार्ट के इक्वल रख लें, और इमेजिनरी पार्ट आप इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लें। अब इसके अंदर मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है कि कोफिशिएंट कंपेयर इक्वल करने वाला। तो देखें, इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 था, इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो माइनस का 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू -10। अब ये दोनों इक्वेशन मैंने एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी हैं, 2x से 2x हमारे पास कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/4। ये y की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा -x - 5/4 इज इक्वल टू -5। ये माइनस का 5 था, इधर आकर क्या हो गया हमारे पास प्लस का 5, और यहाँ पे हमने इन दोनों का क्या ले लिया बेटे, एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद 20 - 5 करोगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/4। इसका लास्ट पार्ट जो है बेटे, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x × 1 + अयोटा का स्क्वायर प्लस y × 2 - अयोटा का स्क्वायर एंड 3 + 10 अयोटा। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ 1 + अयोटा का स्क्वायर ओपन कर लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ हमने 2 - अयोटा का स्क्वायर ओपन कर लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये +2 अयोटा वैसे का वैसे, यहाँ पे भी अयोटा का स्क्वायर वैल्यू -1, और ये वैसे वैल्यू की वैल्यू वैसे की वैसे आ गई हमारे पास। अब हम -1 से +1 कैंसिल, ये 2 अयोटा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x अयोटा बन जाएगा। यहाँ पे 4 - 1 3 - 4 अयोटा, y को मल्टीप्लाई करवाएं तो 3y और माइनस का 4y अयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैसे की वैसे आ गई। अब यहाँ पे हमने रियल पार्ट इसका अलग कर लिया है, और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग कर लिया है बिल्कुल। फिर वही इसमें x की वैल्यू नहीं थी रियल पार्ट में, तो उसको हमने नहीं लिखा क्योंकि थी नहीं वैल्यू। अब कंपेयर करवा रहे हैं, रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो गया, तो यहाँ से सिंपली y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट कर दें ऊपर वाली में, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, माइनस का 4 है, इधर आकर प्लस का 4 हो गया, 10 + 4 14, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हुआ, और ये इस तरह हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, और ये अब इसका फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z वाला जो है, अगर आप इसको देखें, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको अब हमने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ़
क्या है 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 योटा और 2 माइनस योटा। बिल्कुल सिंपल से हमने बेटे लेट कर लिया, z क्या है हमारे पास x प्लस वाई होता है, तो हमने पुट कर दी वैल्यू z की जगह पे x प्लस वाई होता, इधर भी x प्लस वाई होता और ऊपर इसका कॉन्जुगेट भी है अगर आप वो और करें तो। और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी उसको हमने रैशनलाइज करवा लिया, 2 माइनस योटा से इसकी रैशनल इसका हमने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और माइनस 3x को भी अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसको हमने 1 को ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर माइनस 18 योटा को भी। नीचे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4x माइनस 3x x और 4y योटा माइनस y योटा माइनस 3y योटा तो y योटा आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 प्लस योटा 18 टू द 36 योटा और 18 को योटा से करेंगे तो योटा योटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास, योटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। ये x प्लस वाई योटा वैसे का वैसे। ऊपर बेटे देखें योटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया -1, 36 और 5 माइनस का 35 योटा, माइनस का 18 प्लस का 18 हो जाएगा, 18 प्लस 20 और ये माइनस 35 योटा। और उसके बाद आप इसका रियल पार्ट अलग डिवाइड कर दें, 20 के नीचे 5 अलग कर दें, 30 के नीचे अलग कर दें, तो 5 20 से कट होकर 4 आ जाएगा और 35 से कट होकर 7 योटा आ जाएगा। z हमारे पास क्या था x प्लस वाई योटा, x प्लस वाई योटा की जगह पे z आ गया, तो ये z का आंसर आ गया 4 माइनस 7 योटा। यही उसने हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 इसका 6 के अंदर देखें, अगर उसने क्या कहा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट सिंपल सा काम है बेटे, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे ये 4 माइनस 3 अयोटा है ना, मैंने इसको लेट किया z के इक्वल, कॉन्जुगेट लिया तो 3 अयोटा जो था उसका साइन चेंज कर दिया, पहले माइनस सब प्लस हो गया। सिमिलरली 3 प्लस 8 अयोटा है तो सेम काम किया, z के इक्वल लेट किया, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, प्लस का 3 अयोटा तो यहाँ पे माइनस का 3 अयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 ओवर रूट 5 अयोटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 ओवर रूट 5 अलग कर दिया और ये जो माइनस का था ये मैंने अलग कर दी वैल्यू। ये 2 वैसे का वैसे, 1 ओवर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और अंडर रूट 5 अलग कर दिया बेटे, और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, अयोटा। फिर सिमिलरली z इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अब अयोटा की वैल्यू जो है उसका साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में है तो सेम काम है, z के इक्वल लेट किया, अयोटा वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज कर दिया। अगर आप इसमें एलसीएम ले लें तो फिर भी ठीक है, ना लें तो फिर भी ठीक है, मतलब एज इट इज़ जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह आप इसको राइट कर देंगे तो आप आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड का फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, z मॉड इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जो रियल पार्ट है वो x होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y होगा। वैल्यूज़ बस इसमें पुट करेंगे, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। चलेंगे देखें, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, पहले फार्मूला राइट कर दिया है कि किस तरह आप फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 11 प्लस 12 योटा, लेट किया हमने इसको z के इक्वल और z हमें पता है x प्लस वाई योटा भी होता है। इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। x की वैल्यू 11 आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू 12 आ गई। फार्मूला लिखा बेटे, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 265। सेकंड पार्ट है, इसके अंदर देखें, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेट z के इक्वल लेट कर लिया 2 प्लस 3 अयोटा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 2 और माइनस का 6 अयोटा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 अयोटा। फिर z को x प्लस वाई योटा के इक्वल रखकर कंपेयर करवा लिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। अच्छा ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये जो मैं इक्वेशन 2 बना रहा हूँ आप नाम भी बनाएं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट x इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू -3, कोई मसला नहीं है। फिर हमने इसका फार्मूला लिखा है बेटे, फार्मूला लिखकर और हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली है। वही काम जो आप पहले करते हैं उसी तरह बिल्कुल सेम, मतलब x की वैल्यू पुट कर दी आपने, 0 थी, y की वैल्यू -3 थी और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है, तो z का आंसर क्या आ गया 3 आ गया। पार्ट नंबर 3 है, पहले अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया और माइनस योटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6 2 12 एंड 3 2 6 योटा, और फिर माइनस का ये 6 योटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 योटा का स्क्वायर, तो ये 12 आ गया बेटे। 6 योटा माइनस का 6 योटा प्लस के 6 योटा से कैंसिल हो जाएगा, योटा का स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 0 योटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। फिर उसी तरह आप इसको कंपेयर करवाएं तो x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 0 है, और आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें
तो वैल्यू पुट करने से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा 50। फोर्थ पार्ट है बेटे, अब ये क्योंकि रैशनलाइज वाला क्वेश्चन है, z के को लेट करें, पहले आप इसको रैशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 6 माइनस 3 होता, 2 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस का 4 होता, 2 होता का स्क्वायर, नीचे फार्मूला बेटे। फिर ऊपर वैसे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 7 योटा, क्योंकि माइनस का 4 योटा, माइनस का 3 योटा, माइनस का 7 योटा होता है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया -2 और नीचे आ गया 5। अब 6 माइनस 2 4 माइनस 7 योटा और 5, रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजरी पार्ट अलग कर दें, इक्वेशन से कंपेयर करवाएं, x की वैल्यू 4/5, y की वैल्यू -7/5, फार्मूला आपने राइट किया है, जो भी आपके पास फार्मूला है x² + y², इसमें वैल्यू पुट कर दी है, x की भी और y की भी। 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर ओपन कर लिया 25, 49/25, और उसके बाद आपने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया इनका, 25 एलसीएम आ गया, एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ की एज इट इज़ आ जाती हैं, तो ये √65 और 25, √65 का स्क्वायर रूट नहीं आता, 25 का 5 होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पार्ट जी हमारी एक्सरसाइज 1.1 की एक्सरसाइज जो है उसका जो लास्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। √3 माइनस √8 और -1 का स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया। सिमिलरली √3 प्लस √8 और -1 का स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया। तो √3 माइनस √8 और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास अयोटा होता है। √3 प्लस √8 और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा। अब ये फार्मूला बन गया जी a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 है और b का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ में 3, अयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 8 और 3 हमारे पास क्या होगा 11 + 0 अयोटा। सिमिलरली इसको इक्वेशन से कंपेयर करवाएं, तो x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 0 है, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, 11 का स्क्वायर y = 0 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमने डिटेल के साथ डिस्कस की है। आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं लेक्चर के हवाले से तो वो भी आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह लिखा हुआ लेक्चर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको साथ साथ राइट करता जाऊं और फिर लेक्चर रिकॉर्ड करके दूं तो उसके मुतालिक भी आप अपनी राय दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।